तो आज से शुरू करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसमें कुछ टर्म्स है उसको हम लोग पहले समझेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पहला एक टर्म दिख रहा है यहाँ, वेरिएबल्स लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल्स लिखा हुआ है। तो वेरिएबल्स क्या है इसको समझेंगे, फिर लीनियर क्या है इसको समझेंगे, और इक्वेशंस क्या है इसको समझेंगे। ठीक है भाई। वेरिएबल समझने में किसी को परेशानी है क्या? जिसका वैल्यू वेरी करता है, जैसा एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, -10 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या करता है? वेरी करता है। वेरी होना मतलब चेंजेबल, जो वेरी करना मतलब चेंज होता है। ठीक है भाई। दूसरा होता है इसका कांस्टेंट, जैसा 5 है, 10 है, इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है क्या? ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता, ठीक है, वेरी नहीं करता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है भाई। और जिसका वैल्यू वेरी कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस में एक्स, वाई, ए, बी, सी, जेड जो भी मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो नंबर्स है हमारा इस तरह का, वो चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शंस हो, ऑल आर कैटेगराइज अंडर कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर हो गया? 5/4 भी होगा, कांस्टेंट ही होगा, -3 होगा तब भी कांस्टेंट ही होगा, और 5 होगा तब भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि इसमें से किसी का भी वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोग एक्स, वाई, जेड लेते हैं, इसका वैल्यू चेंज होता है, इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं कैसा? वेरिएबल्स की तरह। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है किसी को? अब लोग देखेंगे इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है एक बैलेंस की तरह। ठीक है। क्या किसकी तरह होता है? बैलेंस की तरह होता है। और इस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि बिना वेरिएबल के इक्वेशन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे 5 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 ही लिख सकते हैं, दूसरा कुछ लिख नहीं सकते नहीं। या फिर 5 इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 + 2। तो ये कोई इक्वेशन नहीं, समझ गए? ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इक्वेशंस के लिए क्या जरूरी है कि कांस्टेंट टर्म्स के साथ वेरिएबल्स का एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है भाई। और इक्वल साइन से वो सेपरेटेड होना चाहिए, इस तरह से कि एक तरफ हमारा LHS हो जाए, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और दूसरी साइड हमारे पास RHS होना चाहिए, जैसा हमारा पास बैलेंस में होता है। समझ गए बात को? ये एक जनरल इक्वेशंस का बेसिक रूल हुआ। बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा ये x+3 है, इसको हम लोग इक्वल कर दिए किसके? 0 के। तो इसको ध्यान देना है, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इसमें दो टर्म्स है हमारे पास, दो साइड हो रहा है। एक हमारे पास LHS है, दूसरा हमारे पास RHS है। और इसमें ये क्या है? वेरिएबल है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। 0 क्या है? कौन बताएगा? वेरिएबल है या कांस्टेंट? 0 क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट? कांस्टेंट है भाई। 0 का वैल्यू कभी चेंज होता है क्या? 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा ना। 0 का वैल्यू कभी हम लोग 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमेशा क्या? वेरिएबल। अगर इस तरह का कभी कंफ्यूजन आए तो हमेशा ये सोचना है कि x का इक्वल क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ का x इक्वल टू, और यहाँ एक बॉक्स दे दिया और का फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर यहाँ 5 लिख दिया, इक्वल दिया, यहाँ बॉक्स दिया, यहाँ क्या लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 और इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, यानी 3+2 लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है। लेकिन यहाँ जो जी चाहे लिख सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए भाई। तो इस तरह का जब इक्वेशन आता है, जो हम लोग अभी यहाँ रखे हैं, x+3 = 0, इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, एक x है, एक 3 है, जिसमें कि ये हमको दिख रहा है वेरिएबल है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। देखिए भाई, टर्म्स का सेपरेशन जो होता है वो प्लस और माइनस से ही होता है। मल्टीप्लिकेशन साइन या डिवीजन साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है। जो लोग भी प्रीवियस अलजेब्रा का क्लास किए होंगे उनको ये सब डिस्कस किया गया। समझ गए? तो ये क्या इक्वेशन है? इस तरह कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ये इक्वेशन है। दूसरा, जैसा y+3 = 0, ये क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि इसमें LHS भी है, RHS भी है। ठीक है। एक और भी इक्वेशन हम देख रहे हैं, ये है x² + 4x+3, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या इसको इक्वेशन कहेंगे? हाँ भाई कहेंगे। क्यों? इसमें भी LHS है और RHS है। कंडीशन हमारा दिया है मिनिमम एटलीस्ट 1 वेरिएबल होना चाहिए। 1 वेरिएबल तो है ही,
1 से ज्यादा भी होने से इक्वेशन ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, इक्वेशन ही है। वाई स्क्वायर प्लस 5y इस तरह का जो भी है ये इक्वेशन है। ठीक है, अब लेकिन हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग दोनों इक्वेशन में कुछ डिफरेंस देखते हैं। किसमें किसमें, इसमें और इसमें। क्या डिफरेंस देखते हैं, कौन बताएगा? या फिर इस इक्वेशन में, इसमें क्या है, ये इक्वेशन है या नहीं है? या देखो इसमें x भी है y भी है, क्या ये इक्वेशन है। मिनिमम 1 वेरिएबल होना चाहिए, मोर देन 1 वेरिएबल्स पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी इक्वेशन ही है, ये भी इक्वेशन ही होगा, ये भी इक्वेशन ही होगा, ये भी इक्वेशन ही है, सारा इक्वेशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चाहे 3x प्लस 5y प्लस 9 ये इक्वेशन है, तो सारा इक्वेशन है। समझ गए बात को? अब इन इक्वेशंस में कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या डिफरेंस है? हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, अब एक टर्म आता है हमारे पास, इक्वेशन समझ गए, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होता है इसको समझना। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री समझना पड़ेगा, है ना। अलजेब्रा की क्लास में जो लोग थे उनको हम लोग डिस्कस किए थे, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सर डिग्री ऑफ द इक्वेशन हम लोग समझेंगे। तो जिसका डिग्री 1 है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1, है ना। डिग्री क्या होता है, कौन बताएगा भाई? चलिए डिग्री समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 5x है प्लस 2y है प्लस 3 है इक्वल 0। इसमें x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। y का पावर कितना है, 1 है ना, कुछ रहने से 1 होता है। तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया, 1, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ही है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। यहाँ x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये जो इक्वेशन होगा ये डिग्री 2 का होगा। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या कंडीशंस देख रहे हैं कि भाई लीनियर इक्वेशंस के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि आपका जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 है तो वो हमारा क्या है, वो क्या है, इसमें दोनों इक्वेशन क्या था हमारा, डिग्री 2 का था, ये लीनियर इक्वेशन हमारा नहीं है। इसमें क्या है, सारा 1 है, यानी ये इक्वेशन क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हमारा जो अभी चैप्टर है ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। तो इसमें हम लोग वेरिएबल भी जो देखेंगे तो 2 वेरिएबल्स का सेट देखेंगे। 2 वेरिएबल्स किसमें, इसमें 2 वेरिएबल्स है नहीं है, इसमें तो सिंगल सिंगल वेरिएबल है भाई, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। अभी जो हम लोग इक्वेशन देखने वाले किस टाइप का देखने वाले हैं, इस टाइप्स का देखने वाले हैं। इसमें 2 वेरिएबल्स भी है और लीनियर इक्वेशन भी है, दोनों चीज समझना इसीलिए जरूरी था। ठीक है भाई। तो हम लोग जो आज की क्लास में देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1 और 2 वेरिएबल्स वाला। ठीक है भाई, जिसमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स हो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो ये इक्वेशन में भी सिंगल सिंगल वेरिएबल था, इसलिए हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को भी आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इक्वेशंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स का और डिग्री 1 का। ठीक है, अब इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग जब देखेंगे तो इसको फिर सॉल्व करना सीखेंगे। इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए पहले नेसेसरी कंडीशंस क्या है। अगर आप 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसके लिए एटलीस्ट हमारे पास कितना सेट ऑफ इक्वेशंस होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन को सॉल्यूशन लाने के लिए 2 इक्वेशंस होना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन है तो उसके लिए 3 इक्वेशंस होना चाहिए। ठीक है भाई, हम लोग देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल समझ में आ गया सबको ना, जैसे यहाँ x और y है तो x और y क्या है, वेरिएबल्स हो गया। कॉफिशिएंट समझ में आ गया सबको, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग पावर देखे क्या होता है, डिग्री देखे क्या होता है, उसी तरह से कॉफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ 3x में 3 क्या है, कॉफिशिएंट है। जो कांस्टेंट टर्म अटैच्ड है वेरिएबल के साथ वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 5y के साथ कांस्टेंट कौन सा है, 5 है। समझ गए भाई। तो इस कंडीशन में अगर एक फॉर्मेट लिखे हम लोग, देखिए भाई यहाँ पर हम लोग a b और c को, ध्यान देना है थोड़ा सा प्लीज, a b और c को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और x y z को हम लोग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है भाई,
ऐसा है, इस फॉर्मेट में लिख दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए क्या हमारा कांस्टेंट, बी क्या हमारा कांस्टेंट, सी क्या हमारा कांस्टेंट, एंड एक्स एंड वाई क्या हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है दिया, ए क्या हो गया कॉफिशिएंट, बी क्या हो गया कॉफिशिएंट। समझ गए बात को? ये कांस्टेंट टर्म्स की तरह हम लोग ट्रीट किए। समझ गए बात को? समझ गए भाई? ये रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, इसलिए इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया किसका? लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का। ठीक है भाई, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का कोई एक जनरल फॉर्मेट बोलेगा तो बोलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब आप देखिए ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नहीं, ऐसे जरूरी है क्या? नॉन जीरो नंबर होना जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? बी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, ऐसा जरूरी है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स को। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? नोटबुक है और हमारे पास है पेन। दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है दोनों के कॉस्ट का। दोनों की कॉस्ट का क्या रिलेशन है? नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है किसके कॉस्ट के? पेन का। अब कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लिखिए जल्दी से। ठीक है भाई, दोनों के लिए क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग वेरिएबल्स डिसाइड कर लेंगे, फिर दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग स्टेब्लिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? एक्स है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वाई है। अब एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? एक्स जो होगा वो 2 टाइम्स होगा वाई का, या फिर एक्स का हाफ जो होगा वो वाई के इक्वल होगा। इस तरह से दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नहीं, एक्स का रिलेशन वाई के साथ क्या है? एक्स और वाई इक्वल होगा क्या? एक्स किसके इक्वल होगा? 2y के इक्वल होगा। या फिर एक्स का हाफ जो है, या तो एक्स का 2y के इक्वल होगा, या फिर एक्स का जो हाफ है ये भी y के इक्वल। या तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, या तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इच केस। अभी जो इक्वेशंस आएगा उसमें a b एंड c के लिए वैल्यू लिखना है। पहला हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 9। इसमें a b और c का वैल्यू लिखिए तेजी से सब लोग। हो गया? a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू लिखना है। ठीक है, देखिए भाई इस तरह के इक्वेशन में जब भी आप ए बी और सी को लिखते हैं तो अगर तुम्हारे पास इक्वेशन ऐसा है, इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्मेट में लाते हैं। इसको जनरल फॉर्मेट लाने का तरीका होता है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। ऐसा पहले लिखेंगे, तब जाकर के हमारा ये इस फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया a b और c का वैल्यू क्या होगा? चलिए भाई, तो बढ़ते हैं हम लोग तेजी से आगे, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके पहले इसका जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए बी और सी का वैल्यू लिख देते हैं। तो इस तरह से ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -9 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स 0। ए बी और सी का वैल्यू लिखना है, तेजी से बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर को आप गायब करना चाहते हैं तो पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी को ये समझने में परेशानी है तो पूछ सकता है भाई। तो इसलिए हम लोग 5x माइनस वाई माइनस 50 लिखेंगे और इक्वल्स 0 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ऐसा ये फॉर्मेट में आया, समझने में किसी को दिक्कत है? इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको समझने में किसी को परेशानी है क्या? अब जब ऐसा लिख लिए ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा भाई? ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बी का वैल्यू -1 होगा भाई, माइनस वाई है। सी का वैल्यू क्या होगा? -50 होगा। माइनस साइन मैंडेटरी है, ठीक है, ये देना जरूरी है। ठीक है भाई, तो ऐसा जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू क्या करेंगे -50 लिख देंगे।
किसी को समझने में दिक्कत है? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। किसी को जहाँ कंफ्यूजन होगा बताना है। चलिए भाई, इसमें लिखे -2x + 3y = 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। तेजी से बताइए। इसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इस जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्मेट जो हमारा ax + by + c है, उस जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग a, b एंड c का वैल्यू लिखेंगे। तो जल्दी बताना है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू। बहुत अच्छे, इसका मतलब तुम लोग समझ गए बात। ठीक है भाई, इस तरह से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है इक्वेशन को कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद ऐसा लिखना और फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग तेजी से। x = 3y, जल्दी से बनाना है इसको भी, जल्दी से। सबसे पहला काम है हमको जनरल फॉर्मेट में उसको लिखना है, उसके बाद कंपेयर करना है a, b और c का वैल्यू से, देन राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। x - 3y +0, तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास कंपेयर करने के बाद, c का वैल्यू 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? चलिए बढ़ जाते हैं आगे हम लोग। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तेजी से करेंगे अब इसको हम लोग। 2x = -5y, तेजी से क्या हो जाएगा, 2x + 5y हो जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड -5 आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +0 = 0। अब क्या हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 3x + 2 = 0, ए का वैल्यू। अब थोड़ा फास्ट हो जाना है भाई, ठीक है। y क्या हमारे पास, y का वैल्यू नहीं दे रखा है तो 0y लिखेंगे। 0y का वैल्यू 0 ही होता है, नहीं, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, दैट्स व्हाई 0y इज 0। By comparing with the general format of the linear equation of two variables, we can easily obtain the value of a as 3, b as 0 and c as 2. Now 5 = 2x। तेजी से बताइए इसको, तेजी से क्या होगा भाई, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू। बहुत अच्छे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ट्रू एंड वाई, बताना है फॉलोइंग ऑप्शंस में कौन सा ट्रू है ना, एंड वाई। जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है उसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली 2 सॉल्यूशंस होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू एंड वाई for the linear equations of two variables, a solution, a unique solution, or only 2 solutions, or infinitely many solutions. There will be 2 solutions, na, one for the value of y and another for the x, एक x के लिए एक y के लिए। ठीक है भाई, चलिए भाई बताइए इसको। y = 3x + 5, इसका कितना सोल्यूशन होगा? अगर ये ऐसा सिंगल इक्वेशन दे रखा है तो कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशंस हो जाएगा और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा जल्दी देखिए भैया, ऐसे जब भी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स दिया रहे तो y का हर एक वैल्यू के लिए x का कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से कितना सॉल्यूशंस हो सकता है हमारे पास, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y, और फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर इज अ वैल्यू ऑफ x आल्सो। ठीक है भाई, समझ गए? इस तरह से कितना सॉल्यूशंस आ जाएगा हमारे पास, जितना मन उतना। ठीक है, क्या नहीं आएगा? समझ गए? ऐसे सॉल्यूशंस जितना वैल्यू हम लोग चेंज करते रहेंगे सॉल्यूशंस आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कितना सॉल्यूशंस आ सकता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकता है। ठीक है, जितना भी वैल्यू डालते रहेंगे उतना सॉल्यूशंस आता रहेगा। इज इट ओके? समझ में आता है सबको? चलिए भाई, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह का इक्वेशंस में क्या हो गया, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी हम लोग देखें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। अब हमारे पास एक टास्क है, टास्क क्या है,
यू हैव टू राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस। एक इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके लिए 4 सॉल्यूशंस लिखिए जल्दी जल्दी। x का कोई एक वैल्यू ले लो, मान लो x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए इक्वेशन में x और y को इक्वल साइन के इस पार और उस पार कर लीजिए, मतलब LHS और RHS में लिख लीजिए, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। ठीक है, चलिए भैया हम लोग देख लेते हैं। राइट द गिवन इक्वेशंस एज y इक्वल टू समथिंग, ऐसा हम लोग लिखते हैं, और x इक्वल टू समथिंग, कुछ भी ले लो, x का वैल्यू या y का वैल्यू, दूसरा वैल्यू खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। किसी को समझने में दिक्कत होगी तो बता सकता है, 2x आएगा RHS में तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, नाउ कंसिडर द वैल्यू ऑफ x एज 0। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 लिया हो तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y विल बी 7। एक सॉल्यूशन निकल गया, ऐसा 4 निकालना है, बाकी निकाल के दिखाओ। समझने में किसी को परेशानी है तो बता सकता है। इस तरह से हम लोग पहला वैल्यू 0 देने से x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7। सेकंड वैल्यू लेते हैं हम लोग, x का कंसीडर करते हैं 1, x का जब वैल्यू कंसीडर करेंगे 1 तो माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। 7 माइनस 2 करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। इसी तरह से हम लोग x का वैल्यू फिर 2 कंसीडर करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, यानी y का वैल्यू 7 माइनस 4 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 3। ऐसा एक वैल्यू हम लोग लेते हैं x का और 3, पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन प्लेस ऑफ x, राइट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 1। समझ में सब लोगों को आ गया, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दैट्स व्हाई द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 0, 7, 1, 5, 2, 3 and 3, 1 for the value of x and y respectively. Now we have next equation. It is written as pi x plus y equal to 9. अगर किसी को पाई का वैल्यू याद है तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन प्लेस ऑफ पाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पहला वैल्यू हम लोग ऐसा क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू क्या ले लिए 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसी को पाई रहेगी, साई रहेगी, हाई रहे, क्या हो जाएगा वो 0 रहेगा। कितना भी हाई नंबर हो लो नंबर हो जाता है नहीं। तो y का वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 9। इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 9। सेकंड वैल्यू लेते हैं हम लोग 1। ठीक है भाई, तो पाई इंटू 1 करेंगे, x का वैल्यू y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पाई का वैल्यू x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। नहीं, अगर 3 ले लेते हैं हम लोग x का वैल्यू 9 माइनस, ये समझने में किसी को परेशानी है। ठीक है भाई, और फिर x का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं तो 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट y इक्वल टू 4y। अगर हम लोग y का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा। फटाफट बनाते जाइए भाई इसको तेजी से, ये तो आसान है, बहुत आसान है, तेजी से बनाओ, है ना। ऐसे कितना भी वैल्यू डालते रहेंगे वैल्यू आता रहेगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equals 4 and which are not. अभी क्या है, यहाँ कुछ solutions दूंगा, you have to check whether the given solutions are the actual solutions of the given equation or not. चेक करना है। अब 0 और 2 है तो 0 और 2 का मतलब होता है 0 जो है x का वैल्यू है और 2 जो है वो y का वैल्यू है। तो हमको चेक करना है कि वेदर the value of x equal to 0 or the y equal to 2 satisfy the equation or not. इसको क्या करेंगे, x के जगह x का वैल्यू पुट करेंगे, y के जगह y का वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन के दोनों साइड देखेंगे क्या मामला बैलेंस हो रहा है।
अगर मामला बैलेंस हो रहा है इसका मतलब वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर मामला बैलेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स का वैल्यू और इसको कंसिडर करेंगे वाई का वैल्यू। ठीक है भाई, तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 है। एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू 0 डाल दीजिए, 0 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 2 इक्वल टू 4। क्या ये -4 इक्वल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है क्या? समझ बात आ गई ना? किसी को समझने में परेशानी है तो बता सकता है। तो ऐसे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे एलएचएस और आरएचएस में, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। अगर एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल नहीं हो रहा है इसका मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 जो है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास 4 एंड 0। 4 किसका वैल्यू होगा? x का। 0 किसका वैल्यू होगा? y का। पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन प्लेस ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन प्लेस ऑफ y। एलएचएस निकालिए पहले। एलएचएस हमारा है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y का वैल्यू आ गया 4 और आरएचएस हमारा कितना है? ऑलरेडी 4 है ही नहीं है क्या? अरे है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो रहा है। कुछ और ऐसा ही है हमारे पास। 1 को चेक करेंगे फॉर द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ x, put 1 as the value of x and put 1 as value of y and check whether the 1 is the solution of x minus 2y equal to 4 or not। दोनों का जो वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है √2 और 4√2। काइंडली चेक कीजिए और बताइए कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्यूशन और नॉट। चलिए भाई इसमें पुट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं एलएचएस में। एलएचएस में हमारा है x माइनस 2y, पुट द वैल्यू ऑफ √2 इन प्लेस ऑफ x एंड पुट द वैल्यू 4√2 इन प्लेस ऑफ y। ये कितना हो गया? -7√2। और आरएचएस में हमारा 4। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं। बढ़ते हैं आगे। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं वैल्यू पुट करके। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट करते हैं इन द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। और हम लोगों को k का वैल्यू इस तरह से क्या मिलता है? 7 मिलता है। बहुत अच्छे। तो इस तरह से आराम से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें? बहुत अच्छे, आगे बढ़े। तो आज क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।